अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे फैसल इस्लामिक बैंक के। हम मुआवजा करेंगे फैसल इस्लामिक बैंक के सेविंग अकाउंट्स का और उन्हीं के म्यूचुअल फंड से। देखिए, पहले भी हमने आपसे यही कहा था कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो सब जगह से जो है रेट्स ले लें। किसी पर्टिकुलर बैंक में जा रहे हैं तो उसके मैनेजर से आप ज़रूर गुफ्तगू करें और उससे पूछें कि भाई कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मैं ज़्यादा मुनाफा कमा सकूं। अब वो लोग जिन्होंने अपना पैसा फैसल इस्लामिक में सेविंग अकाउंट में रखा और उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि आपकी और भी कोई प्रोडक्ट है, तो उन्होंने बहुत बड़ा लॉस किया, क्योंकि उन्हीं के म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा प्रॉफिट था। अच्छा, और ऐसा भी नहीं कि कहीं और आपको जाना है, उसी छत के नीचे दोनों ही प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। तो हम आपको जो है तफसील से आगाह करेंगे, कैलकुलेशन करके बताएंगे कि क्या फर्क हुआ। तो हमारे साथ हमेशा की तरह मुस्तफ़ा साहब हैं। मुस्तफ़ा साहब, क्या है आपके पास? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आज तस्करा किया कि आज हम आपको बताएंगे कि फैसल बैंक के जो पीएलएस के रेट्स हैं वो क्या रेट्स हैं, और उनके मुकाबले में अगर आप फैसल बैंक के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते तो आपको क्या रेट मिलता, इन रेटों में कितना फर्क है और इससे आपको अब तक कितना नुकसान हो चुका है। इसलिए कि आपने वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो की है उस पर कोई तहकीक नहीं की और जाके पीएलएस में आपने पैसे रख दिए और उससे आपको ये नुकसान हो गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको पीएलएस के जो रेट्स हैं उनके उनके बारे में बताता हूं वन बाय वन करके कि पीएलएस सेविंग में आपको उनका रेट मिलता क्या है। तो इसमें सबसे पहले फैसल इस्लामिक सेविंग अकाउंट है इंडिविजुअल्स का, इसमें आपका मंथली प्रॉफिट मिलता है। तो और इसमें आपका जो रेट है वो 7% से लेके 7.75% तक है। और इसमें जो जो रेट का डिफरेंस है वो इस वजह से है कि इसमें डिपॉजिट का साइज आप जितना रखते हैं उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। तो मगर इसका रिटर्न 7% से लेकर 7.75% तक है। दूसरा इनका जो है इस फैसल इस्लामिक सेविंग अकाउंट पेंशनर्स का, ये पेंशनर्स को भी बहुत कम रेट दे रहे हैं। इस वक्त वहां पे जो आपको रेट मिल रहा है वो 7% से लेके 7.25% मिल रहा है और इसका रिटर्न भी मंथली है। तीसरा है फैसल इस्लामिक सेविंग अकाउंट, डिजिटल सेविंग अकाउंट है ये इनका। इसका मैक्सिमम जो रेट ये दे रहे हैं इसमें वो 8.5% दे रहे हैं और इसका भी मंथली प्रॉफिट है। इसके बाद जो इनका अकाउंट है फैसल इस्लामिक लाइफ प्लस सेविंग अकाउंट, इसमें इनका प्रॉफिट रेट कुछ अच्छा है। इसमें 11.5 से 13% तक ये प्रॉफिट दे रहे हैं और इसका रिटर्न भी आपका मंथली है। इसके बाद में आता हूं फैसल इस्लामिक मुंतजिम सेविंग अकाउंट, इसमें जो रेट है आपका मंथली प्रॉफिट जो है 7% से लेके 8% तक है। और इस फैसल इस्लामिक मुंतजिम प्लस सेविंग अकाउंट जो है इसका, उसमें जो आपका मंथली प्रॉफिट है वो 8% से लेके 10% तक है। अब आपको मैं इसका तमाम को अगर मैं एवरेज लूं तो वैसे तो इनका जनरली रेट जो है वो 7 से लेके 8% तक है, मगर सिर्फ प्रोडक्ट में हाई है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में इसका रेट हाई है, वो है लाइफ प्लस सेविंग अकाउंट, जो आपका वो दे रहा है 11.5 से 13% तक। तो इसको अगर मैं बहुत ऊपर की तरफ भी एवरेज करूं, इसलिए कि जनरली तो आपको 7 से 8% है जिसमें लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ और उस अकाउंट में कम लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ होगा तो उसका रिटर्न थोड़ा सा बेहतर है। मगर एवरेज में अगर मैं बहुत अच्छा भी इसको ऊपर की तरफ लूं तो ये तकरीबन 10% पड़ता है, सिर्फ आपको मैक्सिमम 10% पड़ेगा। और ये मैं आपको बता रहा हूं सितंबर के एक्चुअल रेट्स जो उन्होंने सितंबर में अपने क्लाइंट्स को या अपने अकाउंट होल्डर्स को दिए हैं। अब इसकी बनिस्बत अगर आप इनके म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाएं कि अगर आप ये पूछ लेते कि आपके म्यूचुअल फंड्स के रेट्स क्या हैं और इन म्यूचुअल फंड में रिटर्न कितना है, तो शायद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते तो आपको रिटर्न बहुत बेहतर मिल जाता। अब मैं आता हूं इनके सबसे पहले मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड जो है इनके, इसमें सबसे पहले है फैसल हलाल आमदनी फंड जो है इनका, जिसका मैं 4-10 के आपको रेट बता रहा हूं। तो इसका एक दिन का रिटर्न था 17.67% और 15 दिन का रिटर्न था 17.11% और 30 डेज का रिटर्न था इसका 16.76%। अब आप मैं आता हूं फैसल इस्लामिक कैश फंड का रिटर्न भी 4-10 का बता रहा हूं। तो उसमें 17.56% था आपका एक दिन का, 15 दिन का था 17.65% और जो 30 डेज का रिटर्न था वो तो 17.87%।
ये आपके मैं मनी मार्केट के फंड बता रहा हूं जिनका रिस्क लो होता है, तो इसमें आप आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई खास रिस्क नहीं होता। इसके बाद मैं आता हूं इनकम फंड्स। इनके इनकम फंड जो है वो होते हैं मीडियम रिस्क। तो इसमें आपको फैसल इस्लामिक सोवरेन फंड प्लान 1 के रेट बता रहा हूं मैं। तो इसका एक दिन का रिटर्न जो है वो 32.41% है। इसका 15 डेज का रिटर्न है 24.66%। और इसका जो 30 दिन का रिटर्न है वो है आपका 20.46%। इसका जो दूसरा फंड है वो भी है फैसल इस्लामिक सोवरेन फंड प्लान 2। प्लान 2 का जो रेट है वो है आपका, जो एक दिन में कमाया है माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिटर्न दिया है इन्होंने, 38.07% वनडे का रिटर्न था। और इसका जो लास्ट 15 डेज का रिटर्न है यह है 25.26%। और इसका जो 30 डेज का रिटर्न है वो है 20.34%। अब मैं आपको एक चीज यहां बता दूं कि ये फंड्स में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपका फ्रंट एंड लोड लगता है। तो इन्होंने जो अपनी फंड मैनेजर की रिपोर्ट्स में मैंने इनके देखा है तो उसमें जनरली जो एक टर्म लिखी हुई कि फ्रंट एंड लोड जो है वो 2% है ऑल फंड्स के ऊपर, तकरीबन जो मनी मार्केट्स के हैं। तो ये दोनों का मैंने तस्करा किया, इन पे भी और इनकम फंड्स पे भी 2% है। मगर मैं आपको यहां ये बताता चलूं कि आप जब भी किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो उसी बैंक का फंड है और आप खुद जाके अपनी चाहत बताते हैं कि मेरा आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, आपके पास उनकी मार्केटिंग से कोई कॉल नहीं आती, उनकी कोई एफर्ट्स नहीं होती, आप खुद विलिंगली चाहते हैं, तो इस पे आपका फ्रंट एंड लोड या तो जीरो हो जाता है या मिनिमाइज कर दिया जाता है। अगर आप थोड़ी सी तकलीफ करें और इनसे थोड़ी सी हुज्जत करें तो यह आपका फ्रंट एंड लोड जीरो भी हो सकता है या कम से कम तो हो सकता है। मगर यहां पे हम अपनी कैलकुलेशन में आपको 2% जो है माइनस कर देंगे कि आपको अगर 2% माइनस कर भी दिया जाए तो आपको कितने रेट्स ज्यादा अच्छे मिल सकते थे और आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। अब हम आपको जो डिफरेंस आएगा उसकी सारी कैलकुलेशन बता रहे हैं, जो कि आपके म्यूचुअल फंड से में अगर आप पैसे लगाते तो कितना अर्न करते और पीएलएस में आपने कितना अर्न किया, उसका आपका 1 मिलियन पे हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं। एक साल का डिफरेंस भी बताएंगे और उसमें पर मंथ का डिफरेंस भी बताएंगे। और ये फर्क आपका मनी मार्केट के जो म्यूचुअल फंड में उसमें इन्वेस्टमेंट से कितना आता है और इनकम फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट की होती है अगर, तो आपको कितना डिफरेंस आता और आपने अब तक अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते तो आपने अब तक कितना नुकसान कर लिया है। तो इसमें सबसे पहले मैं आता हूं आपके मनी मार्केट के फंड जो है। तो इसमें जो हमने आपको पहले बताया कि इसमें तकरीबन 17% का आपको रिटर्न मिलता एक साल में। अगर आप इन्वेस्टमेंट इसमें करते तो आपको अराउंड तकरीबन 17% का रेट जो आ रहा है वो आ रहा है इसका, जो हमने आपको 30 दिन के रिटर्न में भी बताया। चाहे आप एक साल की इन्वेस्टमेंट करें चाहे एक महीने की इन्वेस्टमेंट करें, इसका रिटर्न बेहतर ही थे। तो हम आपको दोनों कैलकुलेशन बता रहे हैं, एक साल की भी और पर मंथ की। मैं यहां आपको ये और भी वजाहत करता चलूं, शुरू में ही कर देता हूं कि देखें जब इसके रेट गिरेंगे तो आपके पीएलएस के रेट भी गिरेंगे। तो ये फर्क जो है ना ये तकरीबन इतना ही रहेगा आइंदा भी। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये 17% ही मिलता रहे और ये जरूरी भी नहीं है कि वहां आपको 9-10% पीएलएस में भी रिटर्न मिलता रहे। वो भी डे बाय डे रिड्यूस हो रहा है, इसलिए कि जैसे आपको पता है कि सुकूक के रेट भी गिर रहे हैं तो इसमें भी इंपैक्ट तो आएगा। तो ये दोनों रेट फिक्स कभी भी नहीं रहते, ये वेरिएबल ही रहेंगे। तो मैं वापस अपने मुद्दे पे आता हूं कि इसमें आपको कितना फर्क पड़ा अगर आप मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1 मिलियन इन्वेस्ट करते और अगर मैं यहां फर्ज कर रहा हूं कि आपका फ्रंट एंड लोड जो है वो उन्होंने आपको कोई कंसेशन नहीं दिया और आपसे टोटल 2% काट लिए शुरू में ही, तो आपके जब 2% इसमें कट जाएंगे तो आपको 9,80,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और 20,000 रुपए जो आपके तकरीबन 1 मिलियन पे 2% बनता है वो काट के पहले ही अपने पास अपनी इनकम में ले जाते हैं। म्यूचुअल फंड में फ्रंट एंड लोड अगर लगता है तो इसका यह मकसद होता है। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी सालाना जो इनकम होती अगर आप म्यूचुअल फंड में लगा के बैठते 9,80,000 रुपए, तो आपको 1 मिलियन पे होती 1,66,600 रुपए की इनकम। और इसको अगर मैं डिवाइड बाय 12 कर लूं यानी कि मंथली इस पे निकालूं तो इस पे आपको बनते 13,883 रुपए। और अब आप ने ये काम नहीं किया और आप पीएलएस में ही इन्वेस्ट रहे तो पीएलएस में जाहिर है आपका, मैंने बहुत ऊपर की तरफ जो है आपको रिटर्न बताया है एवरेज 10% कर दिया, वरना अमूमन वहां
7.5 से 8% का ही है, मगर मैंने आपको 10% बहुत ऊपर की तरफ रख के रेट लगा रहा हूं। तो अगर आपके 1 मिलियन रुपए बिल फर्ज वहां पे पड़े होते 10% के ऊपर, तो आपका जो साल में डिफरेंस इसका आपका प्रॉफिट बनता साल के अंदर, तो आपको तकरीबन प्रॉफिट मिलता, मंथली रिटर्न आप लेते रहते तो आपको तकरीबन ये आपका प्रॉफिट अराउंड 1 लाख रुपए के करीब बनता है इसमें। अब इसमें ज़ाहिर है आपको मंथली रिटर्न मिल रहा है, और तो इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगी, ज़ाहिर है वो मंथली दोबारा री इन्वेस्ट होगा, तो ये सब आपकी कैलकुलेशन हो सकती है, मगर मैंने वो सब इनबिल्ट कर दिया है आपके रेट के अंदर। जो आपका 8 साढ़े 8% एवरेज आ रहा है, मैंने यहाँ 10% का इसी वजह से ले लिया है। तो अगर आप यहाँ साल भर में आपको मिलेगा तकरीबन 1 लाख रुपए, और आप अगर इसमें मंथली लगाएंगे तो आपको 8,333 रुपए मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें आपको जो डिफरेंस पड़ रहा है, म्यूचुअल फंड में एनुअल आपको मिल रहा है 1,66,000 रुपए, 1,66,600 रुपए, और आपको म्यूचुअल जो सेविंग का मिल रहा है वहां मिल रहा है 1 लाख रुपए। तो आपका एक साल की इन्वेस्टमेंट में जो फर्क आ रहा है सेविंग में इन्वेस्टमेंट का और मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का, वो आ रहा है 66,600 रुपए। और इसी तरह अगर मैं इसका मंथली का कंपैरिजन करूं, तो मंथली में जो आपको मिल रहा था म्यूचुअल फंड से, वो मिल रहा था 13,883 रुपए, और जो आपको पीएलएस सेविंग में मंथली रिटर्न मिल रहा था वो मिल रहा था 8,333 रुपए। तो आपको नेट डिफरेंस जो आया वो 5,500 रुपए आपको ज्यादा मिलते अगर आप मनी मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट करते। अच्छा, अब मैं आपको जो फंड एंड लोड आपको पड़ा उसको भी यहां से अगर मैं माइनस कर लूं, तो आपको साल में ज़ाहिर है 20,000 रुपए आपको पड़ गया। तो आप अगर साल भर की इन्वेस्टमेंट में जैसे आपका डिफरेंस आया था 66,600 रुपए, तो इसमें से अगर मैं 20,000 निकाल देता हूं, तो ये 46,600 रुपए का आपको नुकसान हो गया एक साल के अंदर। और आपका मंथली का नुकसान हो गया, जो आपका मंथली का डिफरेंस मैंने बताया आपको 5,500 रुपए। तो जब आप 20,000 को डिवाइड करेंगे डिवाइड बाई 12, तो ये बनेगा 1667, 1,667 रुपए। तो आप अपने इस वाले डिफरेंस के रिटर्न में से 5,500 में से 1,667 रुपए को माइनस भी कर लेंगे, तो आपको नेट डिफरेंस जो मिल रहा है 3,833 रुपए मिल रहा है। आप तमाम कैलकुलेशन करने के बावजूद भी आपने हमने फ्रंट एंड लोड भी माइनस कर लिया, तो अभी आपको पर मंथ जो नुकसान हुआ वो 3,833 रुपए हुआ। मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझता हूं पर मंथ की कैलकुलेशन ज्यादा इसमें बेहतर है, इसलिए कि आपको वहां प्रॉफिट भी पीएलएस का पर मंथ मिल रहा है, और यहां पे भी आपका 30 डेज का रिटर्न जो हमने बताया है वो भी एक तरह से पर मंथ हो गया। तो पर मंथ का अगर डिफरेंस आप देखें, तो आपको इसमें डिफरेंस जो आया 3,833 रुपए का आ गया मनी मार्केट के फंड्स में। अब हम इसको अगर लेते हैं इनकम फंड में, जिसका मैंने पहले बताया कि रिटर्न जो होता है, इसका जो रिस्क होता है रिटर्न हासिल करने का, वो मीडियम होता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट का एक मीडियम रिस्क होता है। तो इसमें भी आपके ज़ाहिर 20,000 रुपए कट गए फ्रंट एंड लोड, तो आपके 9,80,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हुई। और इसमें जो आपको इनका रिटर्न आ रहा है एवरेज, जो आपको मैंने इनके दोनों फंड्स का बताया, वो अराउंड 20% का रिटर्न आ रहा है एनुअलाइज बेस पे। तो अगर इसमें आपने 20% का रिटर्न लेते, तो आपको म्यूचुअल फंड में मिलता 9,80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट जो आपकी हो गई, 2% काट के, यानी कि 20,000 रुपए काट के 9,80,000 जो बचे, तो इस पे आपको रिटर्न मिलता 20%, 1,96,000। और इसको अगर मैं पर मंथ में कन्वर्ट कर लूं, तो ये आपको पड़ता 16,333 रुपए। अब इसी का अगर मैं पीएलएस में आपका लगाऊं, तो वो जिस तरह हमने ऊपर किया था कि इसका 10% अगर मैं आपका साल का रिटर्न लगाऊं, तो वो आपका 1 लाख रुपए पड़ता। और इसका आपका पर मंथ अगर मैं डिफरेंस आपका रिटर्न लगाऊं पीएलएस का, तो वो आपको 8,333 रुपए मिलता। तो इसका नेट डिफरेंस जो अगर साल का हुआ वो हुआ 96,000 रुपए, यानी कि 1,96,000 माइनस 1 लाख रुपए, जो एनुअलाइज रिटर्न की बात कर रहे हैं हम, म्यूचुअल फंड कंपेयर टू सेविंग रेट। और दूसरा जो आपका पर मंथ का डिफरेंस निकला, वो आपका निकला 16,333 रुपए, जो म्यूचुअल फंड से मिला आपको, और जो सेविंग का मिला आपको 8,333 रुपए। तो इसमें नेट डिफरेंस आ गया आपका 8,000 रुपए का। अब जो फ्रंट एंड लोड की कैलकुलेशन है, अगर उसको भी हम इसमें से मिना कर लें, माइनस कर लें अगर, तो आपका फ्रंट एंड लोड 20,000 रुपए सिंपल माइनस हो जाएगा। तो जो आपका 96,000 रुपए में से अगर आप 20,000 माइनस कर लेंगे, तो आपको 76,000 रुपए जो है वो एनुअल में फर्क आ गया। और पर मंथ में जो आपको 8,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा था, वो उसमें से अगर हम पर मंथ डिवाइड कर लें 20,000 रुपए को, तो 1,667 रुपए बनते हैं। तो इसमें से आपको माइनस करने के बाद 6,333 रुपए फिर भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा।
तो मैं आपको ये दोबारा बता दूं कि अगर आप मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते तो आपको पर मंथ का डिफरेंस आता 3,833 रुपए, और जो अगर आप इनकम फंड में अपने पैसे लगाते तो आपको फर्क आता 6,333 रुपए का। तो इस पूरी कैलकुलेशन बताने का हमारा मकसद ये था कि अब तक आप कितना नुकसान कर चुके कि आपने वहां सेविंग में इन्वेस्टमेंट की। अगर आप जरा सी तकलीफ कर लेते और मैनेजर से पूछ लेते या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर लेते तो वह आपको कहता कि आप इसके पीएलएस में पैसे ना रखें, आप इसके जाके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें, लो रिस्क वाले में या मीडियम रिस्क वाले में, तो आपको अब तक इतना ज्यादा प्रॉफिट मिल चुका होता 1 मिलियन के ऊपर। अगर अमाउंट आपकी इससे बड़ी है तो जाहिर है ये डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा भी हो जाएगा। तो ये पूरी जो चीजें हमेशा आप याद रखें, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो पहले अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें कि हमने अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट किया है। वैसे जनरली जब हम कोई भी खरीदारी बाजार में करने जाते हैं तो 4 जगह से रेट पूछते हैं, चाहे वो किसी चीज की भी खरीदारी करें, फिर हम बार्गेनिंग करते हैं और फिर कहीं जाके वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। यहां हम अपना एक जो इतनी मेहनत की कमाई है उसको जाके ऐसे ही पीएलएस के फंड्स में रख देते हैं या पीएलएस के अकाउंटों में डाल देते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। हालांकि आपको उस वक्त भी उस बैंक के म्यूचुअल फंड से तो कंपेयर कम से कम करना चाहिए, वरना अगर आप चाहें तो दूसरे बैंकों के रेट्स दूसरे म्यूचुअल फंड से भी कंपेयर कर सकते हैं। इस्लामिक टू इस्लामिक, कन्वेंशनल टू कन्वेंशनल, आपको जरूर ये कंपैरिजन करना चाहिए। जाहिर है आपकी मेहनत से कमाई हुई जो रकम है उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। आजकल इन्फ्लेशन का दौर है, सब चीजें महंगी हो गई हैं, तो आपकी जो अर्निंग है वो इस तरह से बढ़ सकती है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सही जगह पार्क करेंगे। तो अब हम इसी अपने मैसेज के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से ज्यादा शेयर करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा लाजमी करें ताकि आप बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।